फिर आता है सर लाइफाई। अब इसमें काफी सारा घपला है, यानी घपला मतलब काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आप कहो तो मैं आपको 2 लाइन में समझा देता हूं लाइफाई होता क्या है, फिर अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो है हमारा सर वो है एलईडी बल्ब। क्या है? एलईडी बल्ब, ठीक है। और एलईडी बल्ब से क्या निकलता है? ये निकल रही है लाइट, यानी प्रकाश। तो इसका प्रकाश मान लो नीचे कमरे में या ऑफिस में यहां तक जा रहा है, और इस एरिया में रखे हैं कंप्यूटर, और लोग कर रहे हैं काम। क्या कर रहे हैं? लोग काम कर रहे हैं। ऑफिस है ये कोई, ऑफिस के ऊपर लगा है एलईडी बल्ब, और इस बल्ब की जो रोशनी है जहां जहां जा रही है वहां लगी है डेस्क, और लोग कर रहे हैं काम। इन सब लोगों के पास एक डिवाइस होगी, है ना, एक फोटो सेंसिटिव डिवाइस होगी। वो यहां से जो लाइट की फॉर्म में, लाइट सबसे फास्ट होती है, यानी प्रकाश की तरंग सबसे फास्ट होती है, ये रेडियो वेव्स तो बहुत स्लो है उसके सामने। तो जहां जहां रोशनी जाएगी वहां वहां उनकी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी। और इस प्रकाश से थोड़ा सा भी आउट गए तो इंटरनेट बंद हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट चल किससे रहा है? लाइट से, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल, आप रोड पे खड़े हो, रोड पे लगी है स्ट्रीट लाइट, रात को 12 बजे आप कहां खड़े हो? रोड पे खड़े हो, और रोड पे लगी है स्ट्रीट लाइट, और स्ट्रीट लाइट के नीचे आप खड़े हो जाओ, आपके मोबाइल में इंटरनेट चलने लग जाएगा। आप मेट्रो में हो, मेट्रो में लाइट जल रही है तो इंटरनेट आपको मिल जाएगा। आप घर में हो, ऑफिस में हो, जहां भी लाइट होगी वहां लाइफाई मिलेगा, यानी आपको इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पर अभी काम चल रहा है, आई नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन पूछना आज से 2 साल पहले ही स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। इसलिए ये मैंने लिया है। और कई सारे स्टूडेंट मुझसे, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं क्या शब्द कहूं, बुरा लग जाएगा लोगों को, उन स्टूडेंट्स को भी बुरा लग जाएगा। तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, छोटे भाइयों, एक चीज याद रखना कि अगर मैं मान लो 2009 से पढ़ा रहा हूं तो कुछ तो अनुभव होगा। मान लो आप यूं सोच रहे हो मुझे कुछ नहीं आता, पर कुछ तो अनुभव, कुछ तो सीखा हूंगा मैं, कुछ सिखाया भी है मैंने, कुछ सीखा भी हूं। तो भैया मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, एक स्टूडेंट ऐसा था कि उसने कहा कि सर आपकी जो बुक है उसमें फालतू की चीजें ज्यादा दे रखी है। तो मैंने उससे तुरंत कॉल पे पूछा, मैंने कहा फालतू की चीज क्या दे रखी है? तो उसने मुझे बताया कि सर आपने ये वाईफाई के बाद लाइफाई दे दिया इतना डिटेल में, और सर आपने है ना ये ब्लॉकचेन दे दिया है, और सर ने आपने है ना क्लाउड कंप्यूटिंग, और आपने हडूप बिग डेटा क्या होता है उसकी अलग अलग यूनिट बना दिए हैं। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा मेरे भाई लाइफाई से आरएसएमएसएसबी ने 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, और आरपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ लिया है, और दिल्ली बोर्ड ने भी क्वेश्चन पूछ लिया है। किससे? लाइफाई में से। नहीं मानो तो इनके सारे पेपर डाउनलोड करो, पिछले 2 साल के, आपको लाइफाई मिल जाएंगे। पहली बात। अब मैं नहीं दूं, पेपर में आ गया, फिर मुझे फोन करेंगे, पीछे से गाली देंगे मुझसे उल्टी सीधी, देंगे कि नहीं देंगे? तो थोड़ा सा मुझे पता है, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ 900 रुपए में या 600 रुपए की बुक में ईमान नहीं बेचता मैं, लूटता नहीं हूं मैं। यहां से सुपर 30 निकलते हैं तो ये कह रहा हूं मैं भैया, अगर नहीं दूं तो आफत, दे रहा हूं तो आफत। मेरी बुक की यार क्या होड़ करेगा कोई? मैं बुराई नहीं कर रहा कि दूसरी बुक की मेरी अच्छी है, मार्केट से सब देखिए, मेरे पास प्रमोशन के लिए पता नहीं कितनी आ जाती हैं, तो मैंने सब देख रखी है किस बुक में क्या है। गूगल का कॉपी पेस्ट भर रखा है सारी बुक्स में, मेरी बुक का एक क्वेश्चन भी नहीं मिलता गूगल पे, पता है तुम्हें? मेरी थ्योरी खुद बुद्धि से बैठ के आंख फोड़ के बहुत महीनों में बनाई हुई थ्योरी है। वो भी क्या सोच रखी है पता है उसमें? नहीं, इन लोगों जैसी किताब तो मैं महीने भर बना दूंगा। वो भी क्या सोच रखी कि मेरा स्टूडेंट जब भी इस बुक को पढ़े तो उसको सब कुछ इसमें मिल जाए, विद अच्छी थ्योरी, विद एग्जांपल्स, विद डायग्राम, विद टेस्ट, और वो एक कंप्लीट प्रिपरेशन करे। नहीं तो पिछला पेपर कोई भी स्टूडेंट है उसको डाउट है, कई ऐसे डरते हैं, नहीं कहते, तो डरा मत करो, मैं भैया हूं तुम्हारा और कुछ नहीं है। तो
मैं जो कह रहा हूं वो चीज याद रखो। पिछले पेपर देख लो यार, कंप्यूटर टीचर के देख लो, आईए के देख लो, फिर मुझसे पूछ लेना सर ये क्वेश्चन कहां है, मैं बता दूंगा वहां है, ठीक है। और अब जो आपका पेपर होगा ना तब भी मैं बता दूंगा कहां है क्वेश्चन, तो यहां है क्वेश्चन। तो यार अच्छी चीज चाहिए तो अच्छी चीज दे रहा हूं, पढ़ने में लोड आ रहा है। अब मान लो ब्लॉकचेन की पूछ, उसने इसके लाइफाई के अलावा उसने ब्लॉकचेन, जब मैंने पूछा ना क्या फालतू है, उसने बोला ब्लॉकचेन दे रखी है। मैंने कहा ब्लॉकचेन इसलिए दे रखी है कब के कि पहले 2018 के पेपर में लक्ष्मी कॉइन का क्वेश्चन आया था डिजिटल करेंसी से आरबीआई का, 2018 के आईए के पेपर में। अब ब्लॉकचेन पे आधारित टेक्नोलॉजी से आरबीआई कॉइन बना रहा है, तो चांसेस हैं तो मैं ब्लॉकचेन सिखाऊंगा। तब ब्लॉकचेन पे आधारित नहीं थी वो लक्ष्मी करेंसी, लेकिन अब जो करेंसी है डिजिटल आरबीआई की वो ब्लॉकचेन पे आधारित है, तो ब्लॉकचेन पढ़ाऊंगा मैं। एआई, अरे भैया एआई ने तो आग लगा दी पूरी दुनिया में। चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी के मैंने कल 2 टेस्ट सीरीज डाली थी चैट जीपीटी क्वेश्चन। एआई पर पूरा भारत तो क्या हर कंपनी काम कर रही है एआई पर, इसलिए एआई दिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा पता क्यों दिया है, इसमें इतना स्कोप है और ये मेजर डेवलपमेंट्स हैं। ब्लॉकचेन हुआ, एआई हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हुआ, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, बिग डेटा हुआ, बिग डेटा टूल हुए हडूप जैसे, और बहुत सारी चीजें हैं। ये मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। इनको नहीं कराऊंगा तो क्या कराऊंगा, फिर तो बकवास चीज दूंगा मैं तुम्हें 600 रुपए में। अच्छी चीज दे रहा हूं, नसीब नहीं हो रही है। अरे मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, अरिहंत की बुक ले लेना, भारत का माना हुआ पब्लिशर है। 4 पेज में सी लैंग्वेज दे रखी है और 1 पेज में ऊप्स दे रखा है। यहां 300 पेज की सी लैंग्वेज, 300 पेज की सी लैंग्वेज, 100 पेज में फॉन्ट छोटा करके दी है और उसमें सैकड़ों एग्जाम्पल दिए हैं। देख लेना आप यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सी की खोल के बुक में, इतने होंगे कि आप सॉल्व करते करते थक जाओगे आउटपुट को। तो अच्छी चीज चाहिए नहीं, शॉर्टकट चाहिए, यानी बस एमसीक्यू मिल जाए मैं पास हो जाऊं। और सही बता रहा हूं, जो एमसीक्यू के पीछे डायरेक्ट भागता है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं सर आपकी बुक में एमसीक्यू तो दे रखे आंसर नहीं दे रखे। अरे पढ़ ले कक्के, वैसे खुद ही कर लेगा सॉल्व, पर नहीं पढ़ना है उसको, तो एमसीक्यू के लिए लाया वो। अरे एमसीक्यू के लिए बाजार में लिया, कई घटिया बुक है, चला जा उल्टा सीधा पढ़ के सीख लेना, माइनस में आ जाएंगे नंबर, लिया उस बुक को। मेरी को मत ला, मेरी बुक लाओ तो वही लाओ जिनको लेना है सिलेक्शन, रियल में सिलेक्शन लेना वही लाओ। और मेरा एक शब्द याद रखना सभी स्टूडेंट कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जिस स्टूडेंट के क्लियर होंगे, बार बार थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से उसने एकदम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को, हाँ ये चीज ऐसे काम करती है। आफ्टर दैट दुनिया का कोई भी एग्जामिनर उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में से कैसा भी क्वेश्चन बना ले वो कर देगा। अब किसी ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं, एमसीक्यू पढ़ गया, वो 4 एमसीक्यू से उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का कोई आइडिया नहीं है, उसने अगर थ्योरी में से 5वां क्वेश्चन बना दिया तो अटक जाएगा, तो उसकी नैया पार नहीं लगेगी। जो एमसीक्यू के सिर्फ एमसीक्यू के पीछे पड़े हैं ना, मैं सही दे रहा हूं, मुझसे बात कर लेना आके, अपनी आत्मा से झूठ मत बोला, मुझसे आप बात कर लेना, 20 नंबर भी नहीं आएंगे जो एमसीक्यू के पीछे भाग रहे हैं, 20 नंबर भी। आजकल का जो मैं पढ़ाते हुए अनुभव देख रहा हूं ना कि बोर्ड किस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस तरीके से बता रहा हूं। जिस स्टूडेंट ने भी बुक के पीछे पड़ गया, एमसीक्यू वाली बुक के पीछे, उसका सर्वनाश होने वाला है, क्योंकि उसने थ्योरी पढ़ी नहीं। और एग्जामिनर कभी भी एमसीक्यू बुक से क्वेश्चन नहीं देता, वो थ्योरी में से बना के देता है। जिनके बाल सफेद हो गए ना, यूनिवर्सिटी बैठे, उन पे सन 1980 में 70 में बीटेक की थी, उन्होंने उस दशक की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं। उनसे कहा ऑपरेटिंग सिस्टम के 10 क्वेश्चन बना दो, तो किताब उठाएंगे अपनी बना देंगे, वो गूगल नहीं जानते। तो इसलिए कह रहा हूं थ्योरी पढ़ा करो, थ्योरी से हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे क्लियर होते हैं, बहुत अच्छे। और रही बात बुक की, तो इतनी बुरी लग रही हो ना, तो मैंने क्या रखा है सबको, कोई बुक को रिटर्न नहीं करता। मैंने पॉलिसी दे रखी है कि अगर किसी को नहीं लेना है सिलेक्शन, ले जाओ, मेरी बुक को दे जाओ, कोई जरूरत नहीं है। पब्लिशर को बोल रखा है मैंने, कोई रिटर्न करे ले लो रिटर्न, पर ये बुक ही है जो तुम्हारा सिलेक्शन करेगी। 600 रुपए से कुछ नहीं होता, हम इंटरनेट की रिचार्ज में खर्च कर देते हैं, सही बता रहा हूं, कुछ नहीं होता 600 रुपए में। पर ये 600 रुपए बकवास चीज ले लोगे 6000 की, पर अच्छी चीज मिल रही होगी 600 में, वो नहीं, वो उसमें तुम्हें जोर आ रहा है। यानी एमसीक्यू बुक मिल रही है 600 रुपए की, ले आओगे, जिससे कुछ नहीं होने वाला। आप पे क्या गारंटी है कि उसके एमसीक्यू में जो आंसर दे रखे हैं वो सही है, क्या गारंटी है? थ्योरी तो है ही नहीं जिससे आप मैच कर पाओ कि हाँ यार ये ऐसे होता है, तो गलत सीख रहे हो। कई ऐसे हैं, मैंने पहले ही बताया था, इंटरनेट से गूगलिंग मत किया करो। इंटरनेट पर ऑलमोस्ट 30 से 40% जो क्वेश्चन हैं उनके गलत आंसर दे रखे हैं इंटरनेट पर। तो इंटरनेट से एमसीक्यू और कुछ मत पढ़ो, बुक को पढ़ो, 2-3 बार इतना पढ़ो, 2-3 बार में फिंगर टिप्स पे हो जाए कॉन्सेप्ट, फिर देखो पेपर बच्चा सा लगे, हवा की तरह निकल जाएगा पेपर।
ठीक है भैया। तो ये मेरी बात बताने की थी, क्योंकि जब दुख होता है, कचरा भर रखा है, अरे इस कचरे में 6-6 महीने आंख फोड़ी है मैंने, जिससे तुम जैसे लोगों का सिलेक्शन हो जाए, उसको तुम कचरा बोल रहे हो। वाह वाह, मेरे जैसे कॉन्सेप्ट किसी बुक में नहीं मिलेंगे। और कोई सी बुक बता देना मुझे किसी भी राइटर की, मैं बता दूंगा गूगल के कहां पे मिलेगी, वो सब कॉपी पेस्ट है। ये एक ऐसी बुक है राजस्थान की जो बैठ के लिखी है, इस तरीके से लिखी है कि तुम लोगों के सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। और मेरी सही बता रहा हूं, पता भी नहीं चला था बुक छपी और इस तरीके से गायब हो गई, क्योंकि बहुत सारे हैं जो 14 साल में 13 साल में जानते हैं कि हरी सर क्या चीज थे, तो उन्होंने बता रखा है। कुछ मुझसे पढ़ते हैं, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं 1 आध लाख स्टूडेंट, तो उनको पता है क्या है, तो वो कुछ नहीं करते, वो ले आते। लेकिन कुछ नए स्टूडेंट है ना, जो दूसरी कोचिंग में पढ़ के आ रहे हैं, फिर उनको डाउट कि कुछ नहीं होगा। सही बता रहा हूँ। सिलेक्शन लेना है तो मेरी बुक को 2-3 बार अच्छे से समझते हुए निकालो उसको, और मेरी वीडियो क्लासेस को एक बार ही देख लो, उसके बाद बुक से पढ़ो। बुक को फिर एंड में 2-3 बार रिवाइज कर देना पेपर से पहले, और मेरी टेस्ट सीरीज दे लेना, पेपर ऐसे निकल जाएगा हवा की तरह। अगला देखिए, हाँ तो लाइफाई समझ में आ गया था आप सभी के, लाइफाई होता क्या है। ठीक है सर। अगला देखिए, जो लाइफाई है उसका फुल फॉर्म मैंने बताया था लाइट फिडेलिटी, और वाईफाई का क्या था, वायरलेस फिडेलिटी। तो लाइफाई का क्या है, लाइट फिडेलिटी। अब देखो, वाईफाई के जस्ट अपोजिट है लाइफाई, वाईफाई के जस्ट विपरीत यानी उल्टा है लाइफाई। क्योंकि वाईफाई रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता था। किस पर, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता था, जबकि हमारा लाइफाई लाइट पर काम करता है। किस पर करता है, लाइट पर काम करता है। ठीक है। तो यहां पे दे रखा है स्पेक्ट्रम के विपरीत यानी रेडियो वेव्स के विपरीत टेक्नोलॉजी कौन सी है, लाइफाई। लाइफाई रेडियो वेव्स के विपरीत की टेक्नोलॉजी यानी अपोजिट है वाईफाई के। इसका पूरा नाम लाइट फिडेलिटी है। लाइफाई एक उभरती हुई टेक्निक है, अभी आई नहीं है मार्केट में, दुनिया भर में इसमें रिसर्च चल रहा है, क्योंकि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा चाहिए। जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स के बजाय, यानी इसका यूज नहीं करती, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं करती लाइफाई में, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं किया जाता, बल्कि किसका किया जाता है, वीएलसी का, वीएलसी। ठीक है। ये प्लेयर वाला वीएलसी नहीं, ये वाला विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। तो यहां से इसकी फुल फॉर्म में से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। लाइफाई में जो कम्युनिकेशन होता है वो निम्न में से किसके जरिए होता है, ऑप्शन ए रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसीज, ऑप्शन सी विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी वायर्स। तो क्या करोगे, यही पता होना चाहिए, वीएलसी लिख दिया उसने ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। अब देखो सिंपल सी मेरी प्यारी सी बात सुनो, वाईफाई में जो कम्युनिकेशन होता है, जो डेटा ट्रांसमिट होता है, रिसीव होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, वो रेडियो वेव्स के जरिए होता है, और जिसके बैंड होते हैं फ्रीक्वेंसी के। जबकि लाइफाई उसके विपरीत टेक्नोलॉजी है, इसमें रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं यूज होता, बैंड। इसमें तो सिंपल किसका यूज होता है, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, वीएलसी का। किसका, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन का। यानी विजुअल माने दिख सके, आंखों से दिख सके लाइट, ऐसी लाइट चाहिए इसमें। यानी मेरी एलईडी लाइट चल रही है स्टूडियो में, तो यहां पर इंटरनेट में रॉकेट की तरह चलेगा। कौन सा वाला, लाइफाई से अगर चलाऊंगा, पर लाइफाई अभी आई नहीं है। ठीक है। ठीक है। लोगों को क्या है, जीवन में शॉर्टकट पसंद है, यानी शॉर्टकट बेवकूफ बना के जो उनको पैसे देंगे खुशी खुशी, और जो मेहनत करेगा वाकई में अच्छी चीज देगा, वहां उनको लोड पड़ता है। क्यों, पढ़ना नहीं चाहते, मेहनत की ही नहीं कभी, बस डायरेक्ट वो शॉर्टकट चाहिए, पेपर पास हो जाए। पेपर पेड़ पे नहीं लग रहा है, 8-8 घंटे पढ़ने वालों को भी नहीं मिलेगा। और मैं ये कह रहा हूं मुझसे पढ़ रहे हैं वो सब सेलेक्ट नहीं होंगे। क्यों, कमी मेरी नहीं है, मुझसे जो पढ़ेंगे उसमें 25% या 30% सेलेक्ट होंगे। उसका कारण क्या है कि मुझसे जो पढ़ेंगे ना, वो मेरी गहराई को जानते हैं, मेहनत करने वाले होंगे। खुद कितनी मेहनत कर रहे हो, खुद से पूछो, तब होगा सिलेक्शन। खुद एक बार वीडियो देख ली, उसके 2 दिन गए, फिर वीडियो देख ली, ऐसे थोड़ी होता है। रूटीन होता है हर चीज का। आप 8-8, 10-10 घंटे डेली पढ़ रहे हो कि नहीं, और जब मैं 1 महीने में इस कोर्स को फ्री करा दूंगा, उसके बाद आपके 2 महीने बचेंगे, उसमें आप रिवीजन कितना कर रहे हो, बुक से, वीडियो से, टेस्ट सीरीज लगा के मेरी, उस पर डिपेंड करता है आपका। कुछ ऐसे होंगे कोर्स खत्म फिर तो सो ही जाएंगे, वो पेपर से 2 दिन पहले उठेंगे। आपकी मेहनत आपको आपका पायदान तय करेगी कि आप ऊपर के पायदान पे हो कि नीचे के पायदान पे हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहां से। लाइफाई में सॉलिड स्टेट लाइटिंग, जिसको एसएसएल कह देते हैं अपन, और
एलईडी बल्ब का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया था डायग्राम में, एलईडी बल्ब का उपयोग डेटा के ट्रांसमिशन में किया जाता है, जो इंटरनेट या वायरलेस नेटवर्क तक एक्सेस प्रदान करता है। और आसान बात की जाए तो इसको ऊपर कर लेते हैं, और आसान बात की जाए तो ये ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो एलईडी बल्ब की रेंज में कहीं भी काम करती है। मैंने बताया था एलईडी बल्ब की, मान लीजिए ऊपर से यहां तक लाइट आ रही है, तो इस रेंज में जहां जहां प्रकाश होगा वहां ये डिवाइस इंटरनेट के लिए काम करेगी, ठीक है। और 1000 गुना ज्यादा फास्टर टेक्नोलॉजी है। पिछली जो इंटरनेट के लिए टेक्नोलॉजी है जैसे वाईफाई वगैरह, उनसे 1000 ज्यादा गुना क्या है, फास्टर टेक्नोलॉजी है। यानी आप रोड पे खड़े हैं और किसी एलईडी स्ट्रीट लाइट के प्रकाश की रेंज में खड़े हो जाएंगे। मैंने बताया ना, स्ट्रीट लाइट लगी रहती है रोड्स पर, वहां आप खड़े हो जाओगे किसी भी लाइट के नीचे, तो आप इंटरनेट का लुत्फ उठा सकते हैं। भविष्य में ऑफिस में या पब्लिक में इसी के आधार पर डेटा ट्रांसमिशन किया जाने वाला है। अधिक जानकारी के लिए ऐप पर वीडियो देख सकते हैं, और यही वीडियो देखनी थी, ठीक है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यह लाइट सोर्स द्वारा दी गई लाइट को संशोधित करके किया जाता है। अब इस जो है कहानी, इसको मैं डायग्राम से बता देता हूं, इससे समझ में नहीं आएगा आपको, डायग्राम देख लोगे फिर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा इंटरनेट, और इंटरनेट से कनेक्ट है हमारा सर्वर, मेन सर्वर। और मेन सर्वर से देखिए ये जा रही है हमारा, और यहां पे है लैंप ड्राइवर, यानी होल्डर जिसमें अपन लैंप को लगाएंगे, एलईडी लाइट को लगाएंगे, और यहां से ये एलईडी लाइट अपनी लाइट छोड़ रही है। और पहले जो चलते थे ना, क्या डोंगल चलते थे पहले इंटरनेट चलाने के लिए, इतने बड़े पेन ड्राइव जैसे डोंगल आया करते थे किसी जमाने में। किसी जमाने में क्या, आज से 7, 8, 10 साल पहले डोंगल आया करते थे, एमटीएस के, जियो के, रिलायंस के, एयरटेल के, उनसे अपन नेट चलाते थे, उसमें सिम डाल के चलाते थे। ऐसा एक डोंगल आएगा, डोंगल के ऊपर एक डिवाइस लगी होगी जो इस लाइट से आने वाले को ऑब्जर्व करेगी। यानी जो यहां पर जो फोटो डिटेक्टर लगा होगा, उसमें ऊपर क्या लगा होगा, फोटो डिटेक्टर, और वो इस कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। फोटो डिटेक्टर यानी वो जो डोंगल है वो, और यहां पर क्या होगा, हमारा इंटरनेट चलेगा, ठीक है। ये देखिए, इसको कहते हैं डोंगल, ठीक है। तो इसको अपन डोंगल को लगाएंगे अपने कंप्यूटर में, और यहां पर लगा है ट्रांसमीटर, क्या लगा है, ट्रांसमीटर, और यहां पर लगा है फोटो डिटेक्टर। ऊपर से जो लाइट आएगी ना, उसको ये डिटेक्ट करेगी, ऑब्जर्व करेगी, और इसमें आ गया, फिर लाइट से क्या आ गया, इसमें इंटरनेट आ गया, और उस बल्ब में कहां से आ रहा है, सर्वर से। और फिर उसके बाद ये कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया, तो कंप्यूटर में रॉकेट की तरह हमारा क्या चलने वाला है, इंटरनेट चलने वाला है। यहां पर देखो प्यारे दोस्तों, यहां पर देखिए ये कोई ऑफिस है, ये क्या है, कोई ऑफिस है, और ऑफिस में यहां आप देख पा रहे हो ये एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, एलईडी बल्ब लगे हुए हैं इस ऑफिस में। और यहां पर देखिए ये लड़के खड़े हैं स्लाइड के नीचे, अपने अपने मोबाइल को लेके। जैसे मेरे ऊपर लाइट है तो मैं ऐसे लेके खड़ा हूं, तो यहां से जो लाइट से है ना, मेरा इंटरनेट चलेगा, ठीक है। रेडियो वेव्स का यूज नहीं हो रहा, जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो वीएलसी के जरिए हो रहा है, विजिबल लाइट के जरिए, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के जरिए, ठीक है सर। तो ये किस तरीके से काम करेगा, इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये देखिए कोई राउटर स्विच है, और वहां से ये आ रहा है बल्ब के लिए, वाईफाई इनेबल्ड एलईडी बल्ब होगा एक, वहां पे आ रहा है। एलईडी बल्ब से देखिए इस एरिया तक क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है कमरे में। और वहां पे जो जो डिवाइसेस होंगी, जैसे ये मोबाइल है, या कोई लैपटॉप है यहाँ पर, या कोई डेस्कटॉप है डोंगल लगा के, वो सब के सब यहाँ पर इंटरनेट का आनंद उठा पाएंगे। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है भैया वाईफाई, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि इसके जो स्टैंडर्ड थे, पहले तो ये जो टॉपिक है इसको बुक से जरूर रिवाइज करना, ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद। तो इसके जो स्टैंडर्ड थे, तो मैंने बताया था वाईफाई का क्या है, लगभग सिमिलर स्टैंडर्ड्स ही दे रखे हैं, IEEE ने अलॉट नहीं किया है, पर वाईफाई के लिए अगर स्टैंडर्ड पूछेगा तो वो जो सिमिलर स्टैंडर्ड है वाईफाई के वही दे रखे हैं, थोड़ा सा एंड में एक्सटेंशन में चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। ग्लोबल लाइट कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड 802.11 BB है। The objective is to extend 802.11 to include the light medium, a standard with input across the Wi-Fi ecosystem 802.11 BB TZ, aiming to deliver standard by mid-20। अभी इसको स्टैंडर्डाइजेशन किया ही नहीं गया है, क्योंकि अभी ये टेक्नोलॉजी अंडर द प्रोग्रेस है, ठीक है, अंडर प्रोग्रेस है।
अब देखिए सर, जैसे मैंने बताया कि इसमें लाइट से होता है, तो वो लाइट है वो क्या है, तो मैंने बताया वीएलसी है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो वो है क्या एक्चुअल में, वो यहाँ पे डिस्कस किया थोड़ा सा। जैसा कि अब तक हम जान चुके हैं कि वाईफाई की तरह वाईफाई क्या यूज करता है, रेडियो वेव्स उपयोग करने के विपरीत, यानी इसके विपरीत लाइफाई विजिबल प्रकाश किसका यूज करता है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का यूज करता है। यह लाइफाई के उपलब्ध फ्रीक्वेंसी से अधिक रेंज तक एक्सेस की अनुमति देता है, क्योंकि विजिबल प्रकाश स्पेक्ट्रम पूरे रेडियो स्पेक्ट्रम से 10,000 गुना ज्यादा बड़ा है। जो रेडियो स्पेक्ट्रम होता है ना, उससे जो लाइट वाला स्पेक्ट्रम है प्रकाश वाला, वो कितना बड़ा होता है, 10,000 ज्यादा गुना बड़ा होता है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में 4,30,000 से 7,70,000 गीगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसीज होती हैं। क्या होती हैं, फ्रीक्वेंसीज, और निकट अल्ट्रावायलेट से लेकर निकट इंफ्रारेड तक के रंग शामिल होते हैं इसमें। क्योंकि लाइट है तो लाइट में तो अल्ट्रावायलेट से लेके इंफ्रारेड तक के जो कलर्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस, वो सब होंगे, क्योंकि ये लाइट है, प्रकाश है ये। ठीक है, ये बेसिक चीज है। क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, वहीं से आएगा। ठीक है, ये तो हम पढ़ रहे हैं। एडवांटेजेस क्या है लाइफाई के, ये पूछ सकता है वो आपसे। निम्न में से लाइफाई का एडवांटेज है, और 4 ऑप्शन दे दिए, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। देखो, लाइफाई का एक एडवांटेज तो मुझे पता, 2 एडवांटेज मुझे पता है। ठीक है, कौन कौन से एडवांटेज, एक तो स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वाईफाई का बाप का भी बाप, बाप का भी बाप, है ना। स्पीड इतनी ज्यादा कि 5G तो लगता कहाँ है, और 5G के सामने जो चुनौतियां आ रही है ना 6G के लिए, वो हैंडल कर लेगा ये। पहले एडवांटेज। दूसरा है कि इस कमरे में लाइट है, इस कमरे से बाहर लाइट नहीं जा पा रही, तो कोई भी इस कमरे के अंदर हैक नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी इसी कमरे के अंदर है, इंटरनेट इसी के अंदर चलेगा। ठीक है, तो प्राइवेसी रहेगी, यानी हैकिंग से, यानी सिक्योरिटी का इश्यू नहीं रहेगा। दो तो मुझे पता है। लाइफाई का उपयोग करने के कई अलग अलग फायदे मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ इसकी एफिशिएंसी के साथ आता है। क्योंकि लाइफाई विजुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्निक का उपयोग करता है, जो हाई एफिशिएंट एलईडी बल्ब्स का उपयोग करता है। इससे एनर्जी कंजप्शन कम होता है और कम लागत में उजाला और इंटरनेट दोनों का आनंद मिलता है। यानी लाइट भी मिल रही है हमें, रोशनी, और उसके साथ में इंटरनेट का भी मजा ले रहे हैं हम, एक ही उसमें कंजप्शन में, बिजली का ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ, इसके अतिरिक्त इस टेक्नोलॉजी में केवल एलईडी लाइट की आवश्यकता होती है, जो अधिकांश घरों और ऑर्गेनाइजेशन में पहले से उपलब्ध है। जो लाइफाई टेक्नोलॉजी, इसके लिए एलईडी बल्ब चाहिए, और आजकल गांव से लेकर घर घर तक, ऑफिस तक, सब जगह एलईडी लाइट पहले से ही उपलब्ध है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हद तक है अपने पास। इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट के मामले में अतिरिक्त बचत होगी हमारी, क्योंकि पहले से बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, लाइफाई का एक और बड़ा फायदा यह है कि लाइट के उपयोग से लाइफाई कनेक्शन लगभग तुरंत एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तुरंत कनेक्ट, बल्ब जलाया तुरंत इंटरनेट चालू। ठीक है, क्योंकि लाइट बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करती है, इसके परिणाम स्वरूप डेटा भी बहुत तेज स्पीड से ट्रांसमिट होता है और फास्टर इंटरनेट कनेक्शन होता है। वाईफाई से लगभग 100 गुना, वाईफाई से लगभग 100 गुना ज्यादा स्पीड। यह पूरी दुनिया में पहले से, और पूरी दुनिया की बात करूं तो 14 बिलियन एलईडी बल्ब पहले से पूरी दुनिया में हैं। ठीक है, इसकी उपलब्धता कभी कभी सवालों के घेरे में नहीं है, क्योंकि जितने एलईडी लाइट बल्ब है उतने लाइफाई नेटवर्क उपलब्ध हो सकते हैं। यानी 14 बिलियन एलईडी लाइट है हमारे पूरे विश्व भर में, तो इतने ही लाइफाई नेटवर्क ऑलरेडी बन सकते हैं बहुत ही आसान से तरीके से। ठीक है, एक और देख लो, थोड़ा सा ही है। अंत में विजुअल लाइट की प्रकृति है कि वह अपारदर्शी दीवारों में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये विजुअल लाइट क्या है, रोशनी कभी भी दीवार से होकर नहीं गुजर सकती, लाइट जो होती है। ठीक है, तो इससे प्राइवेसी सिक्योरिटी है। इसका मतलब है कि फुल प्राइवेसी और हैकिंग के चांस ना के बराबर। ठीक है, तो एक ये हो गया हमारा। डिसएडवांटेज हैं कुछ इसके। वो डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी कमी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आती है। क्योंकि लाइफाई टेक्निक एक नया कॉन्सेप्ट है और वर्तमान में अपने प्रारंभिक चरण में, यानी इसेंशियल फेज में है, यानी शुरुआती फेज में है। इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अस्तित्वहीन है। यानी अभी भी ऐसा कोई, हमने बस लाइफाई टेक्नोलॉजी के बारे में बना रखा है कॉन्सेप्ट, पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए, वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है,
इसका मतलब आम जनता को वाईफाई टेक्नोलॉजी का आनंद लेने के लिए अभी कई सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए, एक और यहाँ पर डिसएडवांटेज तो मैंने काफी सारे दे दिए यार, गलत बात है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि नेटवर्क एक्सेस प्रदान करने के लिए लाइट सोर्स को लगातार चालू रखना होगा। अब मान लो कि हमें तो इंटरनेट तभी चलेगा लाइट चलेगी तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, तो फिर हम इंटरनेट कैसे चलाएंगे? कि हमारे पास इन्वर्टर है, मान लो इन्वर्टर भी नहीं चला तो, या फिर ये मान लो कि इंटरनेट तभी तक चलेगा तो लाइट से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हालांकि इसका सॉल्यूशन है कि लाइट को हम डिम कर दें, यानी हमारी आंखों से तो वो जलती हुई नहीं दिखेगी, पर हमारा इंटरनेट की स्पीड अच्छी आ जाएगी फिर भी डिम लाइट करके, हल्की करके उसको। ठीक है, अगला देखिए, वाईफाई कनेक्शन का एक और नुकसान यह है कि डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एलईडी लाइट्स पर निर्भर होना पड़ेगा हमें। ऐसे में भारी लाइट सोर्स के हस्तक्षेप के लिए अति संवेदनशील हो जाता है। अब मान लो एलईडी लाइट का यूज कर रहे हैं और बाहर की सूरज की रोशनी आ गई, डायरेक्ट वाली लाइट, तो फिर क्या होगा? हमारे नेटवर्क में नॉइज क्रिएट होगी। ठीक है, और क्या है सर? अंत में एलईडी लाइट बल्ब द्वारा दिए गए सिग्नल की सीमित सीमा के कारण वाईफाई सिस्टम का उपयोग करते समय यूजर क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। या निश्चित रूप से बड़ी जगहों के भीतर के वाईफाई सिस्टम, ठीक है छोड़िए। अब देखिए, एक यहाँ पर टिप दे रखी है भैया, ये टिप है ना आपकी, ये मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और ये जो टिप है ये थोड़ी सी पुरानी होगी, पर क्वेश्चन उस वक्त अभी भी बन सकता है। 99.99% इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान में 7 जनवरी 2023 को, कब? 7 जनवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या किया था? 5G की शुरुआत की थी। कौन सी कंपनी की? जियो के 5G की शुरुआत की थी। कहां से की थी? कुछ महानगरों से, जैसे अपना जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, और अपना एक और था, कोटा भी था शायद, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ठीक है, 3 थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत की थी 5G की। तो इसको शुरू से पढ़ते हैं। राजस्थान में 7 जनवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 3 शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 5G नेटवर्क सर्विस की शुरुआत जियो कस्टमर्स के लिए, तो इसको भी याद रखना, जियो वालों ने सबसे पहले राजस्थान में 5G की शुरुआत की है। और टेक्नो हब जयपुर से शुरुआत की। कहां से की? टेक्नो हब से। और एक BSNL। बकवास इसलिए लिख रहा हूं, मैं भूल जाऊंगा। अब याद आ गया ना, तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, जब मैं एक चीज पढ़ाता हूं तो मेरे कॉन्शियस से काफी सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए, राजस्थान में 5G की शुरुआत निम्न में से किस दिनांक को हुई? 7 जनवरी 2023 को। राजस्थान में 5G की शुरुआत का जो उद्घाटन है, हरी झंडी किसने दिखाई? अशोक गहलोत ने दिखाई। राजस्थान में 5G की शुरुआत करने वाली सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, सबसे पहले 5G नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करने वाली प्रोवाइडर कंपनी कौन सी? जियो सबसे पहले, एयरटेल ने बाद में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में 7 जनवरी 2023 को जियो ने 5G की नेटवर्क की शुरुआत की, निम्न में से किन किन जिलों में की? तो वहां 3 जिलों के जोड़े मिल जाएंगे, या फिर किस जिले में की? तो वहां पर 3 होंगे और अंत में होगा उपयुक्त सभी, तो उसमें ये तीनों दे रखे होंगे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ठीक है, और 6वां क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में 5G नेटवर्क की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां से की? तो टेक्नो हब जयपुर से। कहां से की? टेक्नो हब जयपुर से की। जल्दी इसके बाद कोटा शहर को भी ये सेवा उपलब्ध होगी, लेकिन ये लाइन अब किसी काम की नहीं है। जब मैंने बुक लिखी थी तब की बात है। ठीक है, बुक लिख दी, फिर जो प्रिंट हुई थी तब की बात है। प्रिंट से पहले मुझे पता चला यार 5G लॉन्च हो रहा है, मैंने कहा इसको तुम बुक में डालो भैया। फिर प्लेट चेंज कराई हमने पहली प्रिंटिंग के बाद, फिर मैंने ये ऐड करवाया था। अब फिर ये लाइन काटनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट राजस्थान में आ गया 5G, छोटे छोटे सिटीज में भी आ गया। ठीक है, तो दोस्तों कितना हो गया? 6 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, राजस्थान में इंटरनेट डेटा यूज करने में भारत में अग्रणी राज्य, यानी फर्स्ट, सबसे ज्यादा डेटा डालते हैं हम। 7 क्वेश्चन हो गए। फिर आता है
जबकि एयरटेल ने भी जयपुर के सिविल लाइंस एवं सी स्कीम में 5G का ट्रायल शुरू किया। एयरटेल ने भी सारे छोटे छोटे शहरों में 5G ट्रायल दे दिया ऑलरेडी। लेकिन ये पूछ सकता है कि एयरटेल ने जयपुर में कहां कहां से 5G ट्रायल शुरू किया, तो सिविल लाइंस और सी स्कीम से। ठीक है, जनवरी से मार्च तक एयरटेल भी अपनी 5G सेवा शुरू कर देगा। तो भैया सही बात लिखी मैंने बिल्कुल, मार्च में तो ये समझ लो एयरटेल ने भी चालू कर दिया था सब जगह। अब देखिए यहां से 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए मैंने क्या किया है दोस्तों, मेरा जो वीडियो कोर्स है ना, सॉरी यहां बताता हूं। जैसे ये लाइब्रेरी है, ऐप में लाइब्रेरी जाओगे, लाइब्रेरी में यहां दिखता है रनिंग कोर्स आइए, इस पर क्लिक करोगे, सबसे नीचे जाओ, 14 यूनिट आएंगी। 14 यूनिट के बाद क्या होगा, आपको आपके मॉक टेस्ट की पीडीएफ होंगी, फिर आपकी बुक की पीडीएफ होंगी, फिर मैंने नीचे बनाया मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वहां पर मैं टेस्ट डाल रहा हूं आजकल। उसमें हर हफ्ते एक टेस्ट डाला करूंगा, उसमें करंट अफेयर्स मेजर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसी में मैं बताऊंगा आपको जो मेजर डेवलपमेंट हो रहा है। तो आज ये 5G वाले क्वेश्चन भी उसी में डालूंगा। साथ ही बीएसएनएल ने भी 5G के लिए तैयारियां कर ली हैं, तो उसके भी मैं 2-4 क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, भारत नेट हुआ हमारा, या बीएसएनएल का FIBRE हुआ सिस्टम, और भी हैं। इस लेक्चर में काफी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है बॉस। एक है हाइपरलूम सिस्टम, भारतीय रेलवे और IIT मद्रास। ठीक है, भारतीय रेलवे और IIT मद्रास भारत के अपने हाइपरलूम सिस्टम को विकसित करने के लिए एक संयुक्त मिशन पर काम कर रहे हैं। कौन कौन? भारतीय रेलवे प्लस IIT मद्रास। ठीक है, जो हवाई जहाज जैसी गति से यात्रा को सक्षम करने के लिए ट्यूबों में चुंबकीय उत्तोलक तकनीक का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है। देखिए लेविटेशन का मतलब वो होगा पटरी से ऊपर उठेगी, यानी नेगेटिव मैग्नेट लगाएंगे तो वो क्या चिपकेंगी नहीं, रिपल्सिव रहेंगी, पर पटरी से ऊपर यानी लेविटेटेड रहेगी, लेविटेशन कहते हैं इसको। उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं कौन कौन? IIT मद्रास और भारतीय रेलवे। ठीक है, इसको आपने क्या कहा? हाइपरलूम सिस्टम। क्या कहा हमने? इसको हमने कहा हाइपरलूम सिस्टम। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि IIT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस से जुड़ी चीजें हैं, और IIT ने किसके साथ क्या कोलैबोरेशन किया, तो आपने देखा होगा RSM, SSB और RPSC कई बार IIT से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरे डेवलपमेंट्स में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए रेलवे संस्थान को हाइपरलूम टेक्नोलॉजी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी मदद करेगा। IIT मद्रास की 70 स्टूडेंट की एक टीम, जिसका नाम क्या है? आविष्कार हाइपरलूम टेक्नोलॉजी पर 2017 से काम कर रही है। स्पेस एक्स हाइपरलूम पॉड कंपटीशन 2019 में टॉप 10 वैश्विक रैंकिंग में इस टीम ने जगह बनाई थी। कौन सी? IIT मद्रास के 70 छात्रों की टीम ने। ऐसा करने वाली एकमात्र एशियाई टीम थी, पूरे एशिया में ये ऐसा काम करने वाली एकमात्र टीम थी। उनके प्रोजेक्ट को यूरोपियन हाइपरलूम वीक 2021 में भी मोस्ट स्केलेबल डिजाइन अवार्ड भी मिला था। तो ये आपका मेजर डेवलपमेंट का क्वेश्चन हो गया है। अगला देखिए, IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस, जिसको थाईपुर में, वो डिस्कवरी कैंपस कहां पे? थाईपुर में कॉन्टैक्टलेस पॉड प्रोटोटाइप और अपनी तरह की पहली हाइपरलूम टेस्ट सुविधा विकसित करने के लिए एक परियोजना बनाई है। संस्थान द्वारा अनुमानित परियोजना लागत 8.34 करोड़ रुपए है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद प्रस्तावित सुविधा दुनिया की सबसे बड़ी हाइपरलूम वैक्यूम ट्यूब की पेशकश करेगी, जिसे हाइपरलूम पर आगे के शोध के लिए टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हो गई हमारी ये यूनिट खत्म। अब मैं एक और टेस्ट बनाऊंगा। एक टेस्ट तो डाल दिया मैंने यूनिट 14 का, अब मैं 14.1 नाम से एक और टेस्ट बनाऊंगा, जिसमें वाईफाई लाईफाई के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, और कल अपन यूनिट 15 स्टार्ट करेंगे। कोशिश यही रहेगी मेरी कि 15 और 16 इसी मंथ में, अप्रैल में फिनिश करा दूं। और ये एक बड़ा काम हो गया अपना। कैसे हो गया? अब मेरे पास जो चैप्टर्स रह गए उनमें प्रोग्रामिंग रह गई है, जो अपना 10-15 दिन खा सकती है। बाकी की यूनिट्स जो है एंड में, वो तो मेरे एक एक लेक्चर की है, तो एक हफ्ते में हो जाएंगे बाकी की सारा कोर्स, और
बाकी के 10-15 दिन अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे प्यार से, और यानी 1 महीने में तुम्हारा कोर्स फ्री। जो मेजर पार्ट थे ना, ये 16 यूनिट तक है मेजर पार्ट। फिर तो प्रोग्रामिंग बढ़ा है, फिर तो छोटे छोटे चैप्टर बुक में देखे होंगे आपने, ठीक है। और जिन लोगों ने बुक नहीं मंगाई है तो थोड़ी सी बची है शायद, मेरे हिसाब से इतनी बुक बची है, उनको भी मंगा लो। अब हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, तो जिनके पास है बुक ऑलरेडी, ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो, वो अच्छे से पढ़ते जाओ, थ्योरी को समझो और टेस्ट को दो यहाँ पे। फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।